नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में स्वर विज्ञान को लेकर ओशो क्या कहते हैं। धर्मगुरु ओशो जो हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे क्योंकि ओशो के जो वक्तव्य होते हैं उनके शब्दों में इतनी गहराई होती है कि आज के समय हर व्यक्ति सोचता है कि अगर उन्होंने कोई बात बोली है तो यकीनन सच होगी। उनको सुनने वाले बहुत लोग हैं और उनकी बातों को अपनाने वाले उससे भी ज़्यादा। तो आज की वीडियो में ओशो स्वर विज्ञान को लेकर क्या अपने विचारों में कहते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। ओशो अपने वक्तव्य में कहते हैं कि जब आप बिस्तर से सोकर उठते हैं तो उससे पहले बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी सांसों को गहरा करने की कोशिश करें। शुरुआत करें अपनी सांसों को महसूस करने से। अपने लिए थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप बिस्तर पर बैठकर अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर पाएंगे और उनको गहरा कर पाएंगे। आज के समय में क्या होता है कि जैसे ही अलार्म बजी नहीं, तुरंत हमने बिस्तर छोड़ा और तुरंत अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। लेकिन अपने लिए 5 मिनट का समय जरूर निकालें और अपनी सांसों को गहरा करने पर ध्यान लगाएं। अगर सुबह आप ये प्रक्रिया नहीं भी कर पा रहे हैं, अपनी सांसों के साथ कनेक्ट नहीं भी हो पा रहे हैं, तो जब भी आप रास्ते में कहीं पैदल चलते हैं या फिर आपको कुछ काम के लिए जाना है, तो जिस समय आप जा रहे हैं उस समय ही थोड़ा सा अपने लिए अपनी सांसों के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दें। अगर देखिए हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में विचारों का उथल पुथल होना शुरू हो जाता है कि मुझे ये काम करने जाना है, मुझे ये काम करना है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर ये होगा, जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर ये है, बोलना है, ये कहना है, या फिर ये बिजनेस डील करनी है, या फिर इसके बारे में हमको बात करनी है। लेकिन जब आप इस उथल पुथल में आपका सब कॉन्शियस माइंड घिरा होता है तो उसी समय आप थोड़ा सा ये ध्यान कर लीजिए कि नहीं, मुझे 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए अपनी सांसों से कनेक्शन बनाना है। चलते फिरते ही आप अपनी सांसों से कनेक्शन बना सकते हैं और उनको गहरा भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जब कोशिश करते हैं ना कि अपनी सांसों को गहरा करें, तो उस समय क्या है, हमें परेशानी का अनुभव होने लगता है। हमको लगता है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप इस आनंद को भी महसूस कर पाएंगे कि जब आपकी सांसें गहरी होती हैं उस समय आपको कितना ही शांति का अनुभव होता है, यह आप खुद ही अनुभव कर पाएंगे। इसके साथ ही एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा कि जितनी प्राणवायु हो सकती है उतनी आपके अंदर जा सके। अब हम क्या करते हैं, सांस ली छोड़ी, लेकिन कई बार हम ये भी गलती कर देते हैं कि सांसों को इतने जल्दी जल्दी लेना शुरू कर देते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन यह हमारा जो रूटीन है उस हिसाब से धीरे धीरे करके ऐसा ही होने लगता है। लेकिन जब आप जितनी ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, जितनी प्राणवायु को आप अंदर लेंगे और नाभि चक्र पर उसको होल्ड करके रखेंगे, तो यह आपके लिए पूरे दिन ऊर्जा और स्फूर्ति का काम करता रहेगा। और जब प्राणवायु अंदर जाती है और नाभि पर होल्ड होती है तो इससे हमारे शारीरिक और बौद्धिक स्तर में भी बहुत बड़ा बदलाव होता है। हमारे शारीरिक बदलावों के साथ साथ बौद्धिक स्तर जो हमारा है, सोचने समझने की क्षमता है, जो हमारे नकारात्मक विचार हैं उनको भी बाहर निकाल कर हमारे शरीर को, हमारे विचारों को शुद्ध बनाने का भी ये काम करती है। और जब आप सांसों को गहरी और लंबी कर लेंगे तो एक चीज और आपके साथ होगी कि आपको इससे नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन और नींद ना आने की समस्या है, उनके लिए यह एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा जब आप अपनी सांसों को गहरा और लंबा करना सीख जाएंगे। और जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे ना, तो उससे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और जो आपका मेंटल पीस है ना, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। साथ में आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें ना एकाग्र चित्र होकर आप डिसीजन ले पाएंगे। हम कई बार ये होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम दोराहे में लटके हुए होते हैं कि ये करूं या ये करूं, ऐसा करना है या फिर ये करना है, मेरे लिए क्या सही रहेगा। हम एकाग्र चित्र होकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब आप सांसों से कनेक्ट हो पाएंगे तो आपका डिसीजन लेने की क्षमता एकाग्रता के साथ बढ़ती जाएगी और आपको अपने जीवन में इससे होने वाले बदलाव समझ आएंगे। स्वर विज्ञान के लिए आज के समय में बहुत लोग बोलते हैं कि आप स्वर विज्ञान को अपने जीवन में जरूर अप्लाई करें, अपनाएं, क्योंकि देखिए
कोई ये कहा सुनी वाला विज्ञान नहीं है, यह बहुत पौराणिक विज्ञान है जो महादेव ने माता पार्वती को दिया था। जब माता पार्वती उनसे ये पूछ रही थी कि सारी परेशानियों की जड़ क्या है और ये परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती, ये मानव के ऊपर इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, वह ऐसा क्या करे जिससे उसकी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से बोला था कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति स्वर विज्ञान का, शिव सर्वोदय का पाठ करता है, उसके बताए हुए नियमों पर चलता है, अपनी सांसों से कनेक्शन बना पाता है, तब वह अपने जीवन को आनंदमय बना लेता है। लेकिन हमको सांसें फ्री में मिली हुई हैं, हमें उनकी वैल्यू ही नहीं है। इंसान को जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी कदर नहीं होती है। जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ी रकम चुकाते हैं ना, तब हमको उस चीज़ की वैल्यू नज़र आती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको फ्री में कोई एजुकेशन दे रहा हो, फ्री में कुछ आपको सिखा रहा हो, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। आप वही चीज़ पैसे देकर सीखेंगे तो उसके लिए आपको लगेगा नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ बताई, और आप उस पर चलने की भी कोशिश करेंगे, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन फ्री की चीज़ जो होती है ना, उसकी कीमत हमको कभी नहीं हुई है। इसीलिए हम अपनी सांसों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और उनकी वैल्यू नहीं कर पाते। सांसों से अपना जीवन बदल सकते हैं, लेकिन कब? जब आप उन पर ध्यान देंगे, उनको लेकर अपने जीवन में बदलाव करना शुरू करेंगे, ध्यान लगाना शुरू करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपने विचारों से स्वस्थ रहना है और अपने जीवन में जो आप चाहते हैं उसको पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सांसों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी अगर आप किसी भी चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको ध्यान मुद्रा में बैठकर विजुअलाइजेशन करना होता है, और जो भी प्रोसेस, जो भी टेक्निक बताते हैं, वो सारी टेक्निक्स करनी होंगी। तो आप सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में बदलाव होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, इतने बड़े बड़े धर्मगुरु ओशो हैं, सदगुरु हैं, और भी बहुत लोग हैं जिन लोगों ने स्वर विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ सिखाया है, आप अगर उनको भी जानते हो या मानते हो तो आप उनके भी वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये चीज़ की वैल्यू क्या है, इस चीज़ की कीमत क्या है। डॉक्टर राजन जैन के वीडियो आप देख लीजिए, स्वर विज्ञान को लेकर बहुत ही अच्छे वीडियोज होते हैं। आप जब देखेंगे तभी आप सीखेंगे, और सीखने के बाद ही अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि बिना सीखे हुए तो हम अपने जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। आई होप आप वीडियो से समझ पाए होंगे कि ओशो ने भी अपने विचारों में स्वर विज्ञान को कहीं ना कहीं ऐड किया है, इसीलिए इसका महत्व समझें और अपने जीवन में जरूर आजमाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।